अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लॉन्ग मार्च कहें, हकीकी आज़ादी मार्च कहें, फितना मार्च कहें, फसाद मार्च कहें, एहतजाजी कॉल कहें, हुकूमत गिराने का मंसूबा कहें, जो भी आप इसको नाम दें, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि मरकज़ी और पंजाब हुकूमत जो है वो इस लॉन्ग मार्च की इंटेंसिटी को रोकने में कामयाब हो चुकी है। या आप यूं कहिए कि पंजाब से इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च को वो पजीराई नहीं मिल सकी जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि 20 लाख के करीब अफराद इस्लामाबाद लाए जाएंगे, लेकिन आपने देखा कि खुद इमरान खान हेलीकॉप्टर पर वो वली इंटरचेंज मैदान के करीब पहुंचे और वहाँ से वो सवाबी आए और उनका ये कहना है कि वो हर सूरत में इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में आप यकीन कीजिए कि पुलिस की गाड़ियों के प्रोटोकॉल में एहतजाजी काफिलों को इस्लामाबाद की तरफ रवाना किया गया। मैं हज़ारा की बात कर रहा हूँ। यहाँ से आज़म सवाती और दीगर लोगों के काफिले को बाकायदा पुलिस के जिसे मोबाइल वैन है वो लीड कर रही थी। अब इस्लामाबाद के 7 पिंडी है, वहाँ से अभी तक हमने नहीं देखा जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि शेख रशीद या PTI के जो दीगर जो रहनुमा हैं वो रावलपिंडी से या इस्लामाबाद से कोई बड़ा क्राउड लेकर इस्लामाबाद पहुंचे हों। आज नामवर सहाफ़ी तलत हुसैन ने भी एक इस्लामाबाद का दौरा किया। वो गाड़ी में फिर रहे थे, दिखा रहे थे कि जी इस्लामाबाद के अंदर सिचुएशन नॉर्मल है। अब खैबर पख्तूनख्वा में आपके इल्म में है कि PTI की हुकूमत है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च बिल्कुल नाकाम हो गया, लेकिन इसकी टाइमिंग ऐसी थी कि इसको आप कामयाब लॉन्ग मार्च नहीं कह सकते। एक तो गर्मी, दूसरा दिन का वक्त, और फिर तीसरा ये कि इस मरतबा जो गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए थे, क्योंकि वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि इमरान खान की अपनी ज़िंदगी को ख़तरा है, इसलिए इस तरह की किसी बदअमनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानब हम देखते हैं कि जनाब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने एक मरतबा फिर वही बेंच तरतीब दिया जिस बेंच ने, अगर आपके इल्म में हो तो, कुछ हाल ही में इस तरह के सुओ मोटो नोटिस लिए हैं। यानी 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान उसमें शामिल हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन, इसके अलावा जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मुनीब अख्तर। और मैं अक्सर आपसे जिक्र करता हूं कि बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं उनके इल्म में भी नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 17 जज साहिबान होते हैं, लेकिन 4-5 जजेस के नाम कोई भी दौर हो हमें हमेशा याद रहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक पिटीशन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जिनका ताल्लुक खुद भी PTI से है, उन्होंने पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। उस पर सुनवाई हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जज साहिबान ने कहा कि जनाब आप किसी की नकलो हमल को नहीं रोक सकते, पूरे पाकिस्तान को आपने बंद कर दिया है, सड़कें बंद कर दी हैं, लोगों की जो आज़ादी, जिस हरकत की आज़ादी जिसे आप कह लें, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वो मुतासर हो रही है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी जानब देखा जाए तो अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान आज इमरान खान को इजाज़त दे दें, जहां मर्जी है वो जलसा करें, जितने दिन मर्जी है वो सड़क को ब्लॉक रखें। फिर उसके बाद जाहिर है कि अगर वहां कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो फिर अदालत को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यही कहा कि ये अदालत इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। आप आए, जलसा करें, 1 दिन 2 दिन, बगैर कोई कौमी शाहराह बंद किए किसी साइड पे आप जलसा करें, ये आपका हक है, लेकिन इस तरह आप इस्लामाबाद को पैरालाइज नहीं कर सकते। और ना इस मरतबा हुकूमत ने इस बात की इजाज़त दी। अगर आपको याद हो, मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि 2014 का 2016 का धरना, लॉकडाउन वो एक स्पॉन्सर्ड था।
स्पॉन्सर्ड से मुराद ये थी कि एक तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, उस वक्त के हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान की सपोर्ट थी, और दूसरी बात यह है कि उस वक्त एटीएम्स इमरान खान के साथ बहुत थी जो खुले दिल से पैसा लगा रहे थे कि उनको मालूम था जब इमरान खान की हुकूमत आएगी तो वो बमा सूद ये पैसा वसूल कर लेंगे। अब सूरत हाल ऐसी नहीं है। अब आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अखराजात करने पड़ते हैं, और हमें ये भी पता है कि शाह महमूद कुरैशी कितने सखी हैं, परवेज़ खटक कितने सखी हैं, महमूद खान कितने सखी हैं, मुराद सईद कितनी सखी हैं। ये जाहिर है ये दिल जिगरे का काम है। इस तरह के जो लॉन्ग मार्च होते हैं या एहतजाज होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट फ्राहम करना, खाने पीने का सामान फ्राहम करना, फिर अगर ये धरना जो है वो लिंगर ऑन करता है तो उस सारे को स्पॉन्सर करना, ये बड़े दिल जिगरे की बात है। लेकिन दूसरी जानब बड़े अफसोस का मकाम है कि सुप्रीम कोर्ट में ही पीटीआई के जो रहनुमा भी हैं और वकील भी हैं डॉक्टर बाबर अवान, उन्होंने ये कहा है जी कि वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि कब तक इमरान खान इस्लामाबाद में आएंगे और क़याम करेंगे। आप यकीन कीजिए कि मैं अपने तौर पर, ये मेरा अपना ख्याल है, मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान को बदअमनी की इजाज़त न दी जाए, यानी उनकी जमात को बदअमनी करने की इजाज़त न दी जाए, उनको इस्लामाबाद के किसी कॉर्नर में आके अगर वो 1 महीना बैठना चाहते हैं उनको बैठने दें, उनको ढील दें। आगे गर्मी है, हम देखेंगे कितना अर्सा लोग जो हैं वो उनकी पार्टी के जो कौमे यूथ के जो जयाले हैं वो कितना अर्सा वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन दूसरी जानब अब आप अंदाज़ा कीजिए कि लाहौर में भी हाई कोर्ट हरकत में आ गई है, इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट हरकत में आ चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हरकत में आया, अच्छी बात है। लेकिन जब आप लोग किसी को यानी किसी सियासी जमात के कारकुन, रहनुमा या एक्टिविस्ट एक नहते पुलिस वाले पर फायरिंग करके उसको कत्ल कर देते हैं तो उस पर हमारी बदकिस्मती है, हमारी अदालतें खामोश रहती हैं। और जब हमारे सियासी रहनुमा 2 महीने से खूनी इनकलाब, खूनी एहतजाज और मुल्क में खाना जंगी और मुल्क में अफरा तफरी इस बात की धमकियां दे रहे हैं, तो ये भी हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी अदालतें इस तरह की धमकियों और खून रेजी की बातें करने वालों को खुली ढील दे देती हैं। लेकिन ये वक्त आपको बताएगा कि इस मरतबा फ़िलहाल ताहाल जबकि मैं आपसे मुखातिब हूँ, और मेरा ख्याल है तकरीबन तमाम सियासी तजज़ियाकारों का ये मानना है कि फ़िलहाल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल ही है। एक दिन इमरान खान उनको कहते हैं कि अब आपने न्यूट्रल ही रहना है, दूसरे दिन कहते हैं कि नहीं आपने न्यूट्रल नहीं रहना। तो इमरान खान खुद भी शदीद कन्फ्यूजन, हमेशा की तरह एक मरतबा फिर शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है। मेरा ख्याल है इस मरतबा इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये तैयार कर रखा है कि इमरान खान का जो हवा है, जो उन्होंने बना रखा है या जो गुब्बारा है, उससे वंस एंड फॉर एवर यानी एक मरतबा ये हवा निकाल दी जाए ताकि आइंदा कम से कम साल 2 साल वो किसी नए लॉन्ग मार्च, नए धरने का ऐलान करने से पहले 1000 मरतबा ज़रूर सोचें। बहरहाल इस वक्त मुल्क में जो भी हो रहा है, अगर वो तस्वीर की जानब जाता है तो अच्छी बात है, अगर तसादुम की जानब ये सारा मामला चला गया तो ये मुल्क के लिए बदकिस्मती होगी। लगता है, अल्लाह करे, अल्लाह से दुआ है कि ये सारा मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, जिसे आप ये कह सकते हैं कि खुश उसलूबी से तय पा जाए, तो यही पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है, यही मौजूदा हुकूमत के हक़ में बेहतर है और यही इमरान खान और उनकी जमात के हक़ में बेहतर होगा। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।